नाज़रीन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फ़ो पर खैर मकदम है। आज हम आपको उर्दू के कुछ ऐसे मारूज़ी सवालात बताएंगे जो आपके आने वाले उर्दू एग्ज़ाम्स के लिए बहुत मुफीद होंगे। तो आइए बिला ताख़ीर हम मौजू की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, आज का जो पहला सवाल है वो है 83 नंबर से। मंदरजा झेल में से कौन सी किताब अल्लामा इकबाल की नहीं है? ऑप्शन ए में आपके हैं बाग़े दरा, 2 में बाले जिब्रील, 3 कलीम अजम और 4 अरमग़ान हिजाज़। इसमें सवाल पूछ रहा है कि अल्लामा इकबाल की कौन सी किताब नहीं है। तो आपका ये बाग़े दरा है, ये निकल जाएगा। बाले जिब्रील भी है, ये भी निकल जाएगा। अरमग़ान हिजाज़ है, ये भी निकल जाएगा। एक कलीम अजम जो है ये नहीं है, बल्कि उनकी जो किताब है वो ज़रबे कलीम है। तो ये आपका आज सही आंसर हो जाएगा। क्या है? कलीम अजम, ये अल्लामा इकबाल की किताब नहीं है। हमारा नेक्स्ट है मंदरजा झेल अल्फाज में से कौन सा लफ्ज़ दीवान की जमा है? 1 नंबर में दीवाना, 2 दीवानों, 3 दवावीन और 4 दवानीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है दवानीन, क्योंकि ये अरबी का लफ्ज़ है और अरबी का जमा ऐसे ही होता है जिसके माने हैं खतूत के मजमूआ के माने में है ग़ालिबन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पैसेज से है, इक़्तिबास से है। दोस्तों, पैसेज को समझने के लिए मैं एक आपको ट्रिक बताना चाहूँगा जिसके ज़रिया आप अपने पैसेज से दिए गए सवालात को बआसानी हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो पैसेज दिया गया है उसे ना पढ़ के पैसेज से जो सवाल दिया गया है उसे पढ़ेंगे, और जो सवालात हैं उस सवालात को टिक करके फिर हम पैसेज पढ़ेंगे, फिर सवाल की जानिब रुजू करेंगे। तो आइए हम पैसेज के सवाल की तरफ चलते हैं। 85 नंबर में क्या पूछ रहा है? मौलाना आज़ाद की सियासत की बुनियाद किस नज़रिए पर कायम है? कौमी यकजहती, इश्तराकियत, दो कौमी नज़रिया और मस्कूलियत। और फिर देखते हैं इससे रिलेटेड क्या सवाल पूछता है। पूछ रहा है मौलाना आज़ाद किस चीज़ को मुसलमानों के मिली वक़ार के मुनाफी समझते थे? आज़ादी को, ख़ुद मुख्तारी को, महकूमी और ग़ुलामी को, तन्हाई को। दोस्तों, इस पैसेज से ये 2 ही सवाल पूछने वाला है। अब चलिए हम पैसेज की तरफ चलते हैं, इक़्तिबास की तरफ चलते हैं। इक़्तिबास में क्या लिखा हुआ है? मौलाना आज़ाद की सियासत की बुनियाद व सदाक़त और कौमी यकजहती थी। तो वहाँ पे पूछा था जिस तरह, देखिए आप लोग, मौलाना आज़ाद की सियासत की बुनियाद किस नज़रिए पर कायम थी। तो आपका एक सवाल तो यहीं से बना दिया, किस पे? सदाक़त और कौमी यकजहती पर। वो महकूमी को मुसलमानों के मिली वक़ार के मुनाफी समझते थे। अल हिलाल के ज़रिया वो हिंदुस्तानियों को गैर मुल्की हुक्मरानों के शहर की हुक्मरानी से निकालकर अहले वतन के दोष बदोश आज़ादी की जंग में सफ़ आरा करना चाहते थे। वो हिंदुस्तानियों नेज़ मुसलमानों का उतना ही हक़ मानते थे जितना कि उस मुल्क में रहने वाले दूसरे फ़िरक़ों का है, और उनका यही तसव्वुर मुल्क की खिदमत और फ़राइज़ के बारे में था। दोस्तों, ये पूरा पैसेज है। अब फिर चलते हैं सवाल की तरफ। मौलाना आज़ाद की सियासत की बुनियाद किस नज़रिए पर कायम थी? देखिए वहाँ पे हमने पढ़ा अभी क्या है? बुनियादी सदाक़त और कौमी यकजहती। यहाँ पे है ना कौमी यकजहती। तो आपके यहाँ ऑप्शन में भी दिया है कौमी यकजहती, तो हम इसको अपना आंसर ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौलाना आज़ाद किस चीज़ को मुसलमानों के मिली वक़ार के मुनाफी समझते थे? तो क्या है? महकूमी और ग़ुलामी को। मिली वक़ार उसे कहते हैं कि वो ये नहीं चाहते थे कि मुसलमान किसी के ग़ुलाम बन के रहें, बल्कि आज़ाद ख़याल सोच रहे थे कि मुसलमान आज़ाद ख़याल रहें और उन पर कोई हाकिम हुकूमत ना करे। तो जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि महकूमी को मुसलमानों के मिली वक़ार के मुनाफी समझते थे। महकूमी का लफ्ज़ यहाँ भी है, महकूमी और ग़ुलामी को। तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा, महकूमी और ग़ुलामी को। आज़ादी को, ख़ुद मुख्तारी को, तन्हाई को, ये सारे अल्फाज तो हैं, लेकिन इक़्तिबास के जिससे सवाल पूछा है वो सब फिट नहीं हो रहे हैं, यही फिट हो रहा है।
अब अगला देखते हैं 87 नंबर। बारिश होती रही वो स्कूल जाता रहा, यह किस तरह का जुमला है? 1 नंबर में दिया है माजी एहतमाली, 2 नंबर माजी तमन्नाई और 3 नंबर माजी इस्तिमरारी, 4 नंबर माजी बाईद। देखिए दोस्तों, ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बारिश होती रही। अब इसे हम कैसे बनाएंगे? मतलब इसका ताल्लुक़ माजी से होता है। देखिए माजी से जब इसका ताल्लुक़ है तो चारों में माजी 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 दिया है। चलिए हम इसको पहले अंग्रेज़ी में इसका ट्रांसलेट कर ले रहे हैं। अब अंग्रेज़ी में इसका ट्रांसलेट कुछ इस तरह होगा, इट वाज बेइंग टू रेन। मतलब बारिश होती रही या बारिश मुसलसल रही, वो स्कूल जाता रहा। गोया कि ये दोनों जुमला एक जैसा है और इसमें इस्तिमरार पाया जा रहा है और इस दोनों का ताल्लुक़ माजी से है, पास्ट से है। तो जब इस्तिमरार पाया जा रहा है तो इसमें इस्तिमरार का जो जुमला पाया जा रहा है वो आपका माजी इस्तिमरारी है। माजी इस्तेमाली दोस्तों उसे कहते हैं कि किसी चीज़ के बारे में कल्पना करना, जैसे काश वो वहाँ गया होता, इस तरह हो जाता। माजी तमन्नाई किसी चीज़ के बारे में तमन्ना करता है। इफ़ आई वर अ बर्ड आई फ्लाई, मतलब काश अगर मैं परिंदा होता तो मैं उड़ता। और माजी बईद उसे कहते हैं कि जो काम माजी में हुआ हो लेकिन माजी में होने के साथ साथ उसका अरसा काफ़ी दूर गुजर चुका हो, जैसे कि वो खाना खा चुका था। तो इस तरह का जुमला माजी बईद में हो जाएगा। लेकिन जो हमारा सही आंसर है वो क्या है? माजी इस्तिमरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लफ्ज़ ग़ुलाम का मुअन्नस बताइए या बनाइए। देखिए लफ्ज़ ग़ुलाम बेगम, बांदी, नौकर, औरत। दोस्तों कदीम ज़माने में सिलसिला था कि जो बादशाह हुआ करते थे उनके ग़ुलाम भी होते थे और बांदियाँ भी होती थी। तो ये ग़ुलाम की जो मुअन्नस बनेगी वो आपकी बांदी हो जाएगी। बेगम, नौकर, औरत ये सब फीमेल तो है, लेकिन ये स्लेव, फीमेल स्लेव पूछ रहा है, तो फीमेल स्लेव जो होगा आपका ये बांदी ही है। तो आपका ये सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89। कसीदा के अज्ज़ाए तरकीबी की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। दोस्तों इससे पहले वीडियो में मैंने इसको डिटेल में बता दिया, कसीदा के अज्ज़ाए तरकीबी, मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी, उसको मैंने बहुत डिटेल में बता दिया कि उसके जो अज्ज़ा हैं वो तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ और हुस्न तलब, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो सीरियल वाइज ज़्यादा मुमकिन लग रहा है, मदह, गुरेज़, दुआ और हुस्न तलब, तशबीब, तो तशबीब से यहाँ निकल जाएगा। तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ और हुस्न तलब, गुरेज़, मदह, तशबीब, दुआ और हुस्न तलब, दुआ और हुस्न तलब, मदह, गुरेज़, तशबीब। तो इसमें जो फिट आ रहा है आपका सही आंसर वो क्या है? 2 नंबर, तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ और हुस्न तलब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शायर मशरिक़ किस शायर का लक़ब है? देखिए दोस्तों ये बहुत ही मशहूर है और ये बार बार पूछता है, क्योंकि ये अल्लामा इकबाल की शान बहुत पहुंची हुई शान है, उनके बारे में सवाल पूछता ही रहता है। तो इसका जो खुला हुआ आंसर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम आया है कि शायर मशरिक़ को किसे कहते हैं? अल्लामा इकबाल को। फैज़ अहमद फैज़, अकबर इलाहाबादी, जोश मलिहाबादी, ये सब नहीं, आपका सही आंसर जो है अल्लामा इकबाल। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें और कमेंट करके अपने नज़रिए को बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।